क्या आपने कभी सोचा है, जो देवर्षि नारद हर पल नारायण नारायण जपते थे, जो तीनों लोकों के सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते थे, आखिर वे भी मोह में कैसे फंस गए? कैसे एक राजकुमारी के स्वयंवर ने देवर्षि नारद के ज्ञान, तप और अहंकार तीनों को तोड़ दिया? और कैसे क्रोध में आकर नारद ने शिवगणों को शाप दिया, यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु को भी श्राप दे डाला? आज की कथा है विश्वमोहिनी के स्वयंवर, नारद के मोह और उनके मोहभंग की अद्भुत कथा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान हरि ओखाराम में। तो आइए, एक बार देवर्षि नारद कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका मन स्थिर था, वैराग्य अटल था और भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रखर था। नारद जी के तप से देवलोक तक प्रभावित था। जब तप पूर्ण हुआ तो उनके मन में एक सूक्ष्म विचार उठा, अब मुझ पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। यही विचार धीरे धीरे अहंकार बन गया। भगवान विष्णु सब समझ गए। वे जानते थे, जब तक अहंकार जीवित है, ज्ञान पूर्ण नहीं होता। नारद जी एक दिन भ्रमण करते करते एक अद्भुत नगरी पहुँचे। वह नगरी दिव्य थी, अलौकिक थी और मानो स्वर्ग से भी सुंदर थी। उस नगरी के राजा थे शीलनिधि और उनकी पुत्री थी विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर बड़े बड़े योगियों का मन भी डोल जाए। उसका स्वयंवर होने वाला था। नारद जी ने जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा, उनका मन विचलित हो उठा। जो नारद संसार को वैराग्य का उपदेश देते थे, आज वही स्वयं मोह में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि मेरा विवाह विश्वमोहिनी से हो जाए तो यह जीवन धन्य हो जाए। अब नारद जी सीधे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे अपना सुंदर हरि रूप दे दीजिए, ताकि स्वयंवर में विश्वमोहिनी मुझे ही वरण करे। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवर्षि, जो आपके हित में होगा वही होगा। नारद जी प्रसन्न होकर स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें पूरा विश्वास था, आज विश्वमोहिनी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी। लेकिन जैसे ही वे सभा में पहुंचे, लोग उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे, कुछ हंसने लगे। शिवगण भी वहीं उपस्थित थे, वे भी मंद मंद हंस रहे थे। नारद जी को लगा, सब उनके तेज को देखकर चकित हैं। पर सत्य कुछ और था। भगवान विष्णु ने नारद को हरि का रूप तो दिया, लेकिन हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। नारद जी का मुख वानर जैसा हो गया था और उन्हें इसका पता तक नहीं था। उधर स्वयं भगवान विष्णु राजकुमार का रूप धारण करके स्वयंवर में पहुंचे। विश्वमोहिनी ने आते ही विष्णु को वरमाला पहना दी। नारद जी स्तब्ध रह गए। उन्हें अपमान, क्रोध और पीड़ा ने घेर लिया। तभी शिवगण हंस पड़े। नारद ने क्रोध में उन्हें शाप दिया, तुम दोनों राक्षस योनि में जन्म लोगे। फिर नारद जी क्रोध में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मेरा उपहास कराया। जिस स्त्री के कारण मैं व्याकुल हुआ हूँ, उसी स्त्री के वियोग में आप भी तड़पेंगे, और जिस वानर रूप से आपने मेरा उपहास कराया, उन्हीं वानरों की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। उसी क्षण उनकी माया हट गई। नारद जी ने देखा, न कोई नगरी, न कोई स्वयंवर, न कोई विश्वमोहिनी, सब कुछ भगवान की माया थी। नारद जी का मोह टूट गया, अहंकार चूर हो गया। वे समझ गए, वे ज्ञान में नहीं, अहंकार में फंस गए थे। नारद जी तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं ज्ञान का अभिमान कर बैठा था। भगवान विष्णु बोले, देवर्षि, यही माया का सत्य है।
जब तक अहंकार है तब तक मोह संभव है। नारद जी की आंखें खुल चुकी थीं। उनका मोह भंग हो चुका था और उनका ज्ञान अब पूर्ण हुआ। मित्रों, विश्वमोहिनी की कथा हमें सिखाती है, मोह केवल रूप का नहीं होता, अहंकार का भी होता है। और जब तक मन में मैल है तब तक माया का पर्दा बना रहता है। यही कारण है देवर्षि नारद का मोहभंग केवल एक कथा नहीं, अहंकार टूटने का सनातन सत्य है। मित्रों, यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो के लिए जय श्री कृष्णा।